होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत में आज का विचार। आज का विचार कहता है, आप जो भी कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य है, इसलिए कुछ करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचें। परिणाम के बारे में सोचेंगे तो आप जो चीज भी कर रहे हैं वो सही मार्ग की ओर जा रहा है या फिर गलत मार्ग की ओर, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसका मकसद भी यही है, हम सभी जानना चाहते हैं, सभी समझना चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो किस दिशा में हमें लेकर जा रहा है। दोस्तों, इस विचार के बाद अब हम रुख करने वाले हैं दिल की बात की ओर। और क्योंकि नया साल आ रहा है, सब लोग बिल्कुल उत्साहित हैं नए साल के सेलिब्रेशन के लिए, एकदम जश्न मनाने के लिए, और नई नई बातें, नई नई चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। आपके दिमाग में भी चल रही होंगी। नई नई चीजों का मतलब है कि नया क्या करें, क्योंकि जब नया साल आता है तो हर इंसान अपने आप कुछ नया करने की सोचता है। तो हम क्या करते हैं, हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, यानी कि नए साल का संकल्प। और नए साल के संकल्प में हम क्या करते हैं, कुछ अच्छी आदतों को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, नए साल के जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो टूट जाते हैं। तो आज हम दिल की बात में इसी पर बात करने वाले हैं, क्यों हर साल टूट जाते हैं न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस। नया साल नई शुरुआत, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। न्यू ईयर आने पर हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी भी थोड़ी और बेहतर हो जाए। यही वजह है कि हम सब खुद से नए नए वादे करते हैं, जैसे कि कोई नई चीज सीखना या कोई बुरी आदत छोड़ना। हम सोचते हैं कि इस बार तो हम जरूर ये वादे पूरे करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वादे क्यों टूट जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बस मन में सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम ये कैसे करेंगे। अगर हम अपने वादों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, और फिर ये भी सोचना होगा कि हम ये कैसे करेंगे। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा और एक प्लान पर काम करना होगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते समय हम अक्सर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हम एक साथ कई सारे टारगेट सेट कर लेते हैं, जैसे कि वजन कम करना, नई लैंग्वेज सीखना और करियर में आगे बढ़ना। लेकिन इतने सारे गोल्स को एक साथ पूरा करना बेहद मुश्किल होता है। जब हम अपनी एनर्जी को कई दिशाओं में बांटते हैं तो हम किसी भी एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते और आखिर में निराशा ही हाथ लगती है। तो चलिए उन सारी चीजों के बारे में विस्तार से समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें हमारे प्लान और रेजोल्यूशन को पूरा करने से रोकते हैं। नंबर 1, सब्र की कमी। अक्सर हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी दिनचर्या में तुरंत बदलाव ला सकते हैं और कुछ ही समय में अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। लेकिन असल में यह एक भ्रम है। आदतें बदलने में समय लगता है। धीरे धीरे लगातार कोशिशें करने से ही हम सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए और अपनी ग्रोथ पर ध्यान लगाना चाहिए। नंबर 2, प्लान की कमी। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते समय यह नहीं सोचते कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। हमारे पास कोई ठोस प्लान नहीं होता है और हम सिर्फ इरादों के भरोसे काम करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इच्छा शक्ति अकेले काफी नहीं होती। हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी और उसका पालन भी करना होगा। नंबर 3, सोशल प्रेशर। अक्सर हम सोशल मीडिया या अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं। हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकते हैं
और ऐसे संकल्प ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। हमें दूसरों के बजाय खुद पर ध्यान लगाना चाहिए और ऐसे रेजोल्यूशंस लेने चाहिए जो हमारे लिए असल में जरूरी हों। नंबर 4, सपोर्ट की कमी। जब हम कोई नया टारगेट रखते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है। अगर हमें हमारे परिवार और दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो हमारे लिए अपने गोल्स को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, कमजोर इरादे। कई बार हम अपने रेजोल्यूशन को मनाने में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे इरादे ही कमजोर होते हैं। जब हमें कोई मुश्किल आती है तो हम आसानी से हार मान लेते हैं और यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हर साल रेजोल्यूशन हकीकत में बदलने से रह जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इन 5 टिप्स को अगर आप ध्यान देंगे तो इस साल तो पक्का आप अपना रेजोल्यूशन पूरा कर पाएंगे। लेकिन अब वक्त हो चला है कहानी सुनने का और उससे कुछ सीखने का। दोस्तों, कहानी का नाम है बहादुर छोटा चूहा। जी हाँ, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जेरी नाम का एक छोटा चूहा रहता था। जेरी भले ही दिखने में छोटा था, लेकिन उसका दिल बड़ा था और वो काफी ज्यादा बहादुर भी था। अपने आकार के बावजूद वो हमेशा एक साहसिक कार्य पर जाने और अन्य जानवरों को साबित करने का सपना देखा करता था। एक दिन एक खूंखार बिल्ली गांव में आ गई, जिससे सभी जानवर डर के मारे रहने लगे। वो इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वो अपना घर छोड़कर खाना इकट्ठा करने से भी डरने लगे। ऐसे में गांव तेजी से संसाधनों से बाहर हो रहा था। जेरी ये भली भांति जानता था कि उसे अपने दोस्तों और घर को बचाने के लिए कुछ करना होगा। वह बिल्ली को मात देने की योजना के साथ आया और अपने साहसिक कार्य पर खुद निकल पड़ा। उसने एक चमकदार घंटी ढूंढी और उसे अपनी पूंछ में बांध लिया। वह तब बिल्ली के घर में घुस गया जब वो सो रही थी और जोर से घंटी बजाई। बिल्ली चौंक कर उठी और उस शोर का पीछा किया और गांव से बाहर चली गई। जेरी की इस बहादुरी से अब गांव अन्य जानवरों के लिए सुरक्षित हो चुका था। अन्य जानवर जेरी की बहादुरी से चकित थे और उन्होंने अपने घर को बचाने के लिए उसे धन्यवाद भी दिया। तब से जेरी को गांव में सबसे बहादुर चूहे के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटे से छोटा प्राणी भी बड़ा बदलाव ला सकता है यदि उसके पास साहस और दृढ़ संकल्प हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब मैं आपको एक रोचक तथ्य सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए मेरा एक संदेश है। और मेरा संदेश है कि याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज का रोचक तथ्य। उसके बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। ये मुर्गी पहले आई थी या अंडा? ये सवाल तो बरसों से चला आ रहा है, लेकिन इसका जवाब मिल गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मुर्गी पहले आई थी, अंडा नहीं। अंडे के खोल में पाया जाने वाला प्रोटीन सिर्फ मुर्गी ही बनाती है। तो दोस्तों, इसी बात पर अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.